आज के इस आवास बचाव संघर्ष समिति के अध्यक्ष हम सब के अभिभावक प्राण सिंह जी, भाई मनोज सिंह जी, बड़े भाई दिलीप श्रीवास्तव जी, श्याम गुप्ता जी, बड़े भाई साधुचरण नायक जी, भगलू सिंह जी, नीरज सिंह जी, विनोद सिंह जी, राजा जनक जी, मुकेश सिंह जी, राजेश जी, यमुना राम जी, मंटू राय जी, लालटू चक्रवर्ती जी एवं सम्मानित आवास बचाव संघर्ष समिति में उपस्थित आसपास के सम्मानित माताएं बहनें, अभिभावक, नौजवान साथियों, मीडिया, सोशल मीडिया के सभी साथियों, अभी विस्तार रूप से हमारे बीच सभी वक्ताओं ने आवास बचाव संघर्ष समिति के इस कार्यक्रम में विस्तार के हर स्थिति को रखने का कार्य किए और मैंने विस्तार रूप से सुना भी है। ये सच्चा है कि बीएसएल के गलत नीति के कारण जब से हम चुनाव जीते तब से लगातार बोकारो में अशांत करने का प्रयास किया जा रहा है। ये बोकारो सेल प्रबंधन का क्या सोच है हम नहीं बता सकते हैं, मगर धनबाद लोकसभा क्षेत्र के तमाम देवकुल जनता ने हमें अपना आशीर्वाद देकर लोकसभा के सदस्य चुनकर यहां से भेजा है और मैं आश्वस्त कर रहा हूं कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र के तमाम देवकुल जनता को मैं आश्वस्त करना चाहूंगा। खास करके अभी मैं आप लोगों के बीच में आया, मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहूंगा, बीएसएल प्रबंधन किसी भी तरह का गलत तरीके से अपनी गलत मनमानी यहां के लोगों पर, बोकारो पर अगर चलाने का प्रयास किया, कतई ढुल्लू मत ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मैं विश्वास के साथ कर सकता हूं, क्योंकि लगातार मैं देख रहा हूं, जब से चुनाव जीता हूं तब से लगातार बोकारो बीएसएल के जो प्रबंधन है उनके द्वारा लगातार यहां पे जो गलत नीति जो करते आ रहे हैं और उसका विरोध हमें लगता है कि किसी भी राजनीतिक दल के लोग ने कभी आज तक किया ही नहीं। किया इसलिए नहीं है कि बहुत ऐसे राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिक करने वाले लोग समाज और जनता के बीच में जब जाते हैं तो बहुत बड़ा सेवक है, मगर उसको ठेकेदारी और ठेका पट्टा से करने से फुर्सत ही नहीं है, तो जनता के लिए क्या लड़ेंगे। जो व्यक्ति बीसीसीएल के भ्रष्ट प्रबंधन के आशीर्वाद से अपना घर का रोजी रोटी चलाए वो जनता का सेवक नहीं हो सकता है। और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, आपके साथ किसी भी प्रकार तो नहीं होगा और गलत करने वाला ईंट के जवाब पत्थर से देने का काम अगर कोई करेगा तो आपका भाई, आपका बेटा ढुल्लू मत तो 24 घंटा आपके साथ खड़ा है। अभी मैं बता रहा हूं कि बीएसएल में लगा घटनाएं घटी, घटना घटने के बाद कोई से लोग आगे नहीं आए, उसको कैसे मुआवजा मिले, कैसे नौकरी मिले, कैसे उसको न्याय मिले, क्योंकि इसलिए नहीं आया कि जान रहा कि हमको मुकदमा हो जाएगा, केस कर देगा, मेरा ठेका बंद कर देगा, मेरा ठेकेदारी बंद कर देगा, इसलिए लोग नहीं आए। मगर मैंने चुनाव किया और आज भी मैं बोल रहा हूं कि आप लोगों के लिए, न्याय के लिए, तत्व और धर्म के लिए ढुल्लू मतों को जेल भी जाना पड़े तो एक कदम पीछे नहीं हटने जा रहे हैं, क्योंकि मेरा उपज ही गरीब, शोषित, पीड़ित, कमजोर, नौजवान, मजदूरों के लिए है। मैं लगातार मजदूर क्षेत्र से वहां पे हम राजनीतिक शुरुआत किए, कोयलांचल में वहां मजदूर क्षेत्र है और मैं 8 महीना तक लास्ट बीसीसीएल में हम नौकरी भी किए थे। सोच लीजिए, कोल कंपनी में 8 महीना लगातार नौकरी भी किए और एक साधारण परिवार के लड़का जब हमने नौकरी करने ज्वाइन किया तो वहां पे जब गए देखे मजदूरों के साथ इस प्रकार से शोषण हो रहा किसका कल्पना नहीं कर सकते हैं। और नौकरी में रहते हुए हम लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। आप लोग देखते होंगे साधुदा भी नौकरी रहते हुए किस तरह से प्रबंधन के खिलाफ लड़ाई लड़े, ये भी आप लोग देखे होंगे। उसी प्रकार मैंने लगातार मजदूरों के शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़े और आज आप लोगों का आशीर्वाद से, आप लोगों की कृपा से धनबाद बाघमारा के 3 बार विधायक रहे और रिकॉर्ड मत से हम चुनाव जीतकर विधायक बने थे, क्योंकि वहां के लोगों में विश्वास कि हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारा विधायक कभी हमें धोखा नहीं दे सकता, कभी झूठ नहीं बोल सकता, कभी किसी तरह का गलत राजनीति नहीं कर सकता है। उसी का परिणाम है कि लगातार 3 बार हम विधायक बने
एक बार निर्दलीय बने, एक बार जेडीएम से बीजेपी से बने, और इस बार आप लोग का कृपा से, आप लोग का आशीर्वाद से, धन्यवाद से भी हम सांसद बने। चुनाव होने के बाद भी जब हमारा घोषणा हो गया टिकट का, उस समय भी आप लोगों ने देखे कितना विरोध किया, कितना विरोध करने वाले लोग रोड पर आ गए, उनका चेहरा चरित्र सामने आ गया लोगों का, इसलिए कि जानता है कि ढुल्लू महतो सांसद बनने के बाद हमारा गलत काम नहीं चल सकता, हम गुंडागर्दी नहीं कर सकते, हम क्राइम नहीं कर सकते, हम शोषण नहीं कर सकते हैं। उसी हमारा विरोध लगातार उन लोगों ने करते रहा, और बीसीसीएल प्रबंधन को भी डर हो चुका था। डर होना स्वाभाविक है, क्योंकि बीसीसीएल के भ्रष्ट प्रबंधन और माफिया गुंडे लोग, जो कभी नहीं चाहता था कि ढुल्लू महतो क्षेत्र से सांसद बने, क्योंकि ढुल्लू महतो सांसद बनने के बाद किसी गरीब के साथ अत्याचार नहीं हो सकता है, किसी गरीबों के साथ आवाज खाली नहीं करवाया जा सकता है। इस चीज का डर था। सारे लोगों ने मिलकर ये साजिश रच रहे थे। हम कभी भी भगवान राम के भक्त हैं। अब भगवान राम के भक्त जो होता है, कभी कोई जात पात क्षेत्रवाद का राजनीतिक नहीं, समाज का राजनीतिक करता है, गरीबों के लिए राजनीतिक करता है, सत्य और धर्म का राजनीतिक करता है। और मैंने लगातार सत्य और धर्म के रास्ते पर चलकर राजनीतिक करने का परिणाम है क्या 50वां हुआ, और 4-4 बार 3-3 बार विधायक, एक बार सांसद बन गए। हमारे उम्र के लोग तो विधायक पहली बार बनता भी नहीं, सौभाग्य नहीं होता है। मगर आप लोगों का आशीर्वाद से, आप लोगों की कृपा से, प्रभु श्री राम जी की कृपा से लगातार समाज के बीच में गरीब, शोषित, पीड़ित जितने लोग हैं, सारे लोगों के बीच में हम काम करते रहे, और उनका आशीर्वाद मिलता रहा, और हम लगातार प्रतिनिधि के रूप में चुनते गए। आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि हमारे यहाँ से अभिभावक कुछ गए थे, हमारे भाई लोग गए थे, हम सारी बात को सुन चुके हैं। बीसीसीएल प्रबंधन से बहुत जल्द हम बात करेंगे, इसके लेकर आपका टीम कमेटी बनाएंगे, और मंत्री स्तर पर भी, और हम अगर चेयरमैन को भी बुलाएंगे और इसको बात करवाएंगे, ताकि किसी भी कीमत पर आवाज खाली नहीं होना चाहिए, आवाज का रिटर्न होना चाहिए। इन बात को लेकर भी बहुत ऐसे असामाजिक तत्व के लोग तरह तरह के हथकंडा अपनाते, तरह तरह का बयानबाजी करते हैं। तो हम तरह तरह का बयानबाजी से डरने वाले हैं ना, भागने वाले हैं। जो गलत राजनीतिक करता है, गलत बयानबाजी करता है, उसका ज्यादा लंबा राजनीतिक आयु नहीं होता है, न हो सकता है, क्योंकि आप लोग इसी क्षेत्र की धरती से, आप लोग बहुत लंबे समय से हैं, आप जान रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह का राजनीतिक हुआ, किस तरह का राजनीतिक होता आ रहा है, किस तरह से राजनीतिक हो रहा है। गलत राजनीतिक करने वाले लोग का ज्यादा टिकाव नहीं होता है, गलत तरीके से गलत कन्विंस करता है लोग। मगर मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, कोई भी व्यक्ति इस तरह का विरोध करता है, आप हमें बुलाइए, और एक भी गलत साबित कर देगा, उसी दिन हम राजनीतिक से संन्यास ले लेंगे। मगर जिनका आदत, शुरुआत, जिनका चरित्र है कि गलत से राजनीतिक परंपरा से हमें आगे बढ़ना है, गलत कन्विंस करके हमें आगे बढ़ना है, तरह तरह के हथकंडा अपनाकर आगे बढ़ना है, जात पात क्षेत्रवाद के नाम पर हमें राजनीतिक करना है, आगे बढ़ना है, तो ऐसे लोगों को क्या कह सकते हो? उससे लोगों को कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि उसको काम पर विश्वास नहीं है, सेवा पर विश्वास नहीं है, संघर्ष पर विश्वास नहीं है, गरीबों का सेवा पर विश्वास, इसलिए इस तरह के राजनीतिक लोग करते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एकदम जो जर्जर स्थिति है, जो एकदम समाप्त है, आप लोग अपने लिस्ट बना लीजिए। मगर ये मैं कह सकता, जो डैमेज, थोड़ा बहुत डैमेज है, जो जर्जर स्थिति में, जो रिपेयरिंग लायक होने लायक है, वो बीसीसीएल को हर हाल में रिपेयरिंग करना होगा, ये मैं कह के जा रहा हूं। बीएसएल को हर हाल में रिपेयरिंग करने के जा रहा हूं। बीएसएल प्रबंधन उतने दिन से लीज में दिया हुआ है, उतने दिन से उनका पैसा रखा हुआ है, पीएफ रखा हुआ है, ग्रेजुएटी रखा हुआ है। गरीब लोग आज 10 बरस, 20 बरस, 50 बरस से रह रहा है, और आज बोल देगा हम क्वार्टर खाली कर दो, तो ढुल्लू महतो के रहते क्वार्टर खाली नहीं हो सकता है, ये मैं कह रहा हूं। मैं आपसे कितना ही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे, आप लोग एकत्रित रहिए, एकजुट रहिए। ढुल्लू महतो आपके साथ 24 घंटा खड़ा है। जिस प्रकार से आज तक लंबे समय से बीएसएल प्रबंधन द्वारा लगातार इस क्षेत्र में गलत नीति के खिलाफ गलत काम करते आए हैं, गलत तरीके से लोगों को डराते आए हैं, हमारे रहते कभी न डर हो सकता है, न डराया जा सकता है, क्योंकि बीएसएल प्रबंधन द्वारा अपना कानून चलाता है। मैंने तो कहा, कई बार मीटिंग में कहा, बीएसएल प्रबंधन चेयरमैन बैठा हुआ था, मंत्री बैठा हुआ था, हमने कहा कि बीएसएल कोई न्यायालय नहीं है, बीएसएल कोई लोकसभा विधानसभा नहीं है कि बीएसएल कोई शासन, कोई कानून बना सकता है। कानून अगर कोई बना सकता है, क्षेत्र के जनता ने जिसे चुनकर लोकसभा विधानसभा भेजता है, वैसे लोगों को कानून बनाने का अधिकार दिया है। बीएसएल प्रबंधन अपनी गलत कानून, जिस प्रकार से अंग्रेज के समय में अपना गलत नीति के साथ साथ कुछ दलाल पाल के रखा हुआ था, उसी दलाल के माध्यम से यहाँ के लोगों को गुलाम बनाकर रखा था, उसी प्रकार आज भी
हम दावे के साथ कह सकते, खुल के मैं बोल रहा हूं, इस क्षेत्र के कुछ नेता दलाल बन गया है, ठेकेदार बन गया है, इसलिए यहाँ के लोगों को डराने की हिम्मत जुटा पा रहा। उपस्थित भाई बहनों, मैं आपके बोल के जा रहा हूं, बहुत जल्द इसका निराकरण हम, आपका भाई, आपका बेटा ढुल्लू महतो बहुत जल्द करने का काम करेंगे और आपके बीच में, आपकी उपस्थिति में समस्या का समाधान होगा। इन्हीं आशा विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, भारत माता की।